आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 से लेकर 16 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में रहने वाली है। अतः ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 8 से लेकर 16 के बीच में कुछ मेजर परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है 9 अगस्त को बुध देव लंबे समय से सूर्य देव के प्रभाव में रहने की वजह से जो अस्त चल रहे थे तो एक बार पुनः उदित होने वाले हैं और ये वक्री अवस्था में भी हैं, तो 11 तारीख को ये मार्गी होने वाले हैं। तो लगातार 8 से लेकर 15 के बीच में भाग्य भाव में बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ रहेगा। केतु देव आपके कर्म भाव में, मंगल देव आपकी राशि के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में, शनिदेव आपकी राशि के माफ कीजिएगा राहु देव आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि का गोचर आपके राशि के शिक्षा संतान भाव में हो रहा है। वो इसकी वर्तमान समय में आपके राशि के अष्टम भाव में ही बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी है। इसमें वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु सपोर्टिव प्लैनेट माने जाते हैं। तो लंबे समय से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो 12 अगस्त को गुरु स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कई मामलों में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के हर पहलू में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, केतु देव जब से आपकी राशि के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, और सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में, तो देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों ने जीवन में लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में दबाव का भी सामना किया और परेशानियों का भी सामना किया। पिछले समय में यही राशि के स्वामी मंगल केतु के साथ लगातार लंबे समय में प्रभावी रहे, तो पिछले 2 महीनों में आपने पुराने समय में देखा होगा कि कर्म क्षेत्र के मामले में आपको ज़्यादा दुविधाएं मिली है। लेकिन 8 से लेकर 15 तारीख के बीच में कर्म भाव के स्वामी बुधादित्य नामक राजयोग बनाएंगे, वहीं राशि के अधिपति लाभ भाव में विराजित हैं। तो जहां वृश्चिक राशि वाले जातकों की जो विचारधारा है, जो आपकी एकाग्रता है, वो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बेहतर परिणाम देने वाली है। वहीं यदि आप जीवन में कोई नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी अब आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक बात जरूर रहने वाली है कि 15 तारीख को सूर्यदेव आपके कर्म भाव में स्वराशिस्थ होकर अच्छी अवस्था में रहेंगे, तो जहाँ आपको नेम फेम कर्म क्षेत्र के मामले में मिलेगा। अगर आप शारीरिक माफ कीजिएगा सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ या शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी हार्ड वर्किंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इसमें सूर्यदेव आपको अच्छी सफलता देने वाले हैं। लेकिन सूर्य केतु का ग्रहण योग कर्म क्षेत्र के मामले में विवाद भी जरूर करवा सकता है। ऐसे में जातकों को 15 तारीख के बाद आने वाले टाइम में वर्क प्लेस पर छोटे मोटे विवादों से आपको जीवन में बचना चाहिए। यहाँ पर एक विशेष पॉजिटिविटी जो जरूर रहने वाली है कि लगातार गुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपकी राशि के पंचमेश होकर राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, तो 12 तारीख के बाद वृश्चिक राशि वाले जातकों की जो लंबी योजनाएं हैं, अगर आप मन में कोई भी योजना बनाकर चल रहे हैं, उसको यदि आप जीवन में क्रियान्वित करना चाहते हैं, नवीन योजनाएं आपके जीवन में क्रियान्वित हो सकती है।
अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, आपके लिए धन का जो डिपार्टमेंट है वो बुध को मिला हुआ है। बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं, माफ कीजिएगा लाभ भाव के स्वामी हैं, जो कि लंबे समय से बुध देव सूर्य के प्रभाव में रहने की वजह से अस्त अवस्था में चल रहे थे। तो लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों ने जीवन में आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव को देखा है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में प्रयास के बावजूद भी धन में व्यय की स्थिति ज़्यादा रही और आपके जीवन में आमदनी की कमी लगातार ज़्यादा रही। लेकिन 9 अगस्त को बुध देव जैसे भाग्य भाव में उदित होंगे तो आपकी राशि का 11th हाउस प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना जीवन में रहने वाली है। जहाँ मंगल राशि के स्वामी आपके 11th हाउस में प्रभावी रहेंगे तो स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं की विवेक शक्ति के द्वारा जीवन में आप धनार्जन कर पाएंगे। वहीं बुध का भाग्य भाव में बना हुआ संबंध आपके जीवन में आपको व्यापार से भी लाभ देने वाला है। स्वयं के द्वारा किए गए कामों से भी बुध आपके जीवन में विशेष लाभ देने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में ये टाइम जोन परिवार के लिए कैसा जाएगा। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी लगातार राहु देव के नक्षत्र में बृहस्पति माने जाते हैं और प्रभावित है। तो ये देवगुरु बृहस्पति जो आपके परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं वो 12 तारीख को स्व नक्षत्र में प्रभावी होने वाले हैं। तो आपने लंबे समय से परिवार में एक बिखराव की स्थितियों को या परिवार में सम्मान की कमी को महसूस किया होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि धार्मिक क्रियाकलापों में आपका जुड़ाव बढ़ेगा। कुटुंबी जनों के साथ लंबी यात्राओं पर भी जाने के अवसर मिलेंगे। वहीं पारिवारिक जीवन के मामले में लंबे समय से कोई बड़े समय से नेगेटिविटी चल रही है वो भी समाप्त होने वाली है, जहाँ पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी होने वाली है। देखिए, सामाजिक मामलों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु देव का गोचर लगातार आपके चौथे भाव में हो रहा है। तो कोई भी काम आप जीवन में कर रहे हैं, आप शॉर्टकट या अचानक से किसी काम में सफलता मिलती है, उन कामों को जीवन में ना करें, अन्यथा आपके जीवन में, चूँकि राहु देव का गोचर चौथे भाव में हो रहा है, तो देखिए पारिवारिक जीवन का सम्मान तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सामाजिक स्थिति है उसमें आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए रिश्तों के मामले में प्रेम और आपका वैवाहिक जीवन क्या प्रभाव देगा। शनिदेव का गोचर लगातार वक्री अवस्था में पंचम भाव में ही हो रहा है। तो रिश्तों के मामले में बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। लेकिन अगर आप किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं तो 12 अगस्त के बाद आपके पंचमेश गुरु बृहस्पति राहु देव के नक्षत्र से निकलकर शुभ नक्षत्रों में प्रभावी होने वाले हैं। तो नज़दीकी रिश्तों के मामले में आपको तालमेल बैठाने में आसानी देखने के लिए मिलेगी और नज़दीकी रिश्तों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में वैवाहिक भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। अतः इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में सफल कर वैवाहिक जीवन में चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में देखिए वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवादों से आपको बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर यदि आप व्यर्थ में जीवन साथी के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में विवाद होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में वैवाहिक रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों को संबंधों के मामले में समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है इस समयावधि में। उसके अलावा इस समयावधि में बताना चाहते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड आपका क्या परिणाम दे सकता है। तो लगातार 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में बुधादित्य योग का प्रभाव नवम घर को प्रभावित करने वाला है। तो उच्च शिक्षा के मामले में तो स्थिति बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में या उनके ध्यान में बार बार भटकाव की स्थितियां भी मिल सकती है। अतः शिक्षा के मामले में जो प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातक हैं उनको जीवन में संभल कर चलना चाहिए। संगति का विशेष रूप से ध्यान देकर चलना होगा।
अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए सेहत के नज़रिए से क्या परिणाम आपको मिलेगा। लंबे समय से वृश्चिक राशि वाले जातक जहाँ मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे, वहीं जीवन में शारीरिक समस्याएं भी आपके जीवन में चल रही थी, लेकिन मंगल देव आपके छठे भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में अच्छी अवस्था में पूरे समय में विराजित हैं। ऐसे में जहां आपकी मनोशक्ति और आपकी ऊर्जा शक्ति विशेष रूप से बढ़ी हुई रहने वाली है, वही लंबे समय से कोई विवाद अगर आपके जीवन में चल रहा है, उसमें आपको कमी रहेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए विवादों से भी आपको निजात मिलने वाली है। और यहाँ पर सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों शनि मंगल का समसप्तक योग जरूर बना हुआ है, तो इस बात का जीवन में आप ध्यान रखकर जरूर चलें कि छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के विवाद आप क्रोध की वजह से ना करें, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। मंगल चौथी दृष्टि के माध्यम से आपकी वाणी भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में ना चाहकर भी वृश्चिक राशि वाले जातक कड़वी वाणी बोल सकते हैं। अतः वाणी के द्वारा भी आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। अब हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुभ प्रभावों को यदि आप चाहते हैं तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरा, इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, कुत्तों के लिए, बंदरों के लिए यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं बेजुबान जानवरों के लिए, तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। राशि के स्वामी मंगल को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार आपको इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज़ के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।